मगर वो ब्राह्मण बनिया सवर्णों का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया। बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पर राज्य करना चाहता है, मंदिर के नाम पर राज्य करना चाहता है, 15% वो सवर्णों ने अपने हक खींच लिया, अपने ये लूटी, अपने ये चोरी कर लिया, अपने अय्याश कर लिया। 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस माना एससी एसटी ओबीसी अछूत हो गए। जो जाति जनगणना फॉर ड्यू एंड एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने आर्टिकल 16(4) में ड्यू एंड एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज ने ये शब्द बोला है फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस माना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तीनों को मिलके बैकवर्ड क्लासेस बोलता है। ये बैकवर्ड क्लासेस के वास्ते ये दो चीज हुए तो अपने को बचता है, एक जाति जनगणना होना और जिसकी जिनकी संख्या बारी उनकी उतनी हिस्सादारी। ड्यू एंड एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन दी लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अपने को हिस्सा होना। एक घर में एक लूले लंगड़े अनपढ़ पढ़ जितने भी आया, मगर ये घर का प्रॉपर्टी में पिताजी ने सबको इक्वल देता है, जो काबिल है ना काबिल है इक्वल देता है। मगर ये देश में हम ये जो भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड भारत इज यूनियन ऑफ कम्युनिटीज, सब जातियों का समूह भारत बनता है। भारत संविधान सबकी है। भारत की संविधान में जितने भी विंग्स है, स्टेट माना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, 3 विंग्स ऑफ द स्टेट है, ये सॉवरेन पावर एक्सरसाइज करता है। मगर इसमें सब जातियों को हिस्सा होना, भागीदारी होना, ये अपने डिमांड में है। ये दोनों डिमांड में सब चीज होता है, एजुकेशन और हेल्थ और सब प्राइवेट सेक्टर में और अपने जी माना जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, जो आउटसोर्सिंग में, सब डिमांड्स ये दोनों डिमांड्स में आ जाता। क्यों जाति जनगणना? अपने हिस्सादारी के वास्ते, अपने हक के वास्ते। जो इसके पहले जो कांग्रेस सरकार ने था वो जाति जनगणना के खिलाफ में था। नेहरू जी ने भी लेटर लिखा 1961 में, जो हम बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन होना चाहते हैं, आप जाति जनगणना करो बोले तो जो कलेलकर कमीशन जो अपने डस्टबिन में डाले बाद कांग्रेस सरकार का रीति रिवायती नहीं था, नियत साफ नहीं था। उस वास्ते स्टेट ने अलग से एक ओबीसी लिस्ट बनाया, वहाँ रिजर्वेशन देना शुरू किया। मंडल कमीशन के बाद खाली स्टेट का लिस्ट ओबीसी अलग है, सेंट्रल में एससी एसटी और सेंट्रल ओबीसी लिस्ट का अलग है। वो मंडल कमीशन के बाद, वो मंडल कमीशन के बाद वो भी 27% रिजर्वेशन से एम्प्लॉयमेंट में देके एजुकेशन में 2007 से देना शुरू हुआ। तब तक एजुकेशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। अपने फिर वो 27% में भी एक क्रीमी लेयर लागू करके ये अपने 15% भी अभी तक पूरा रिजर्वेशन अपने को नहीं आया। मगर 27 से अपने नियरली अबाउट 15% वो सवर्णों ने अपने हक खींच लिया, अपने ये लूटी, अपने ये चोरी कर लिया, अपने अय्याश कर लिया। किसमें? नौकरियों में, एजुकेशन। मैं जब पढ़ा सरकारी स्कूल में, पूरी सरकारी सेक्टर में था। 1966, 67, 69 तक सरकारी सेक्टर में स्कूल से पूरा हायर एजुकेशन सरकारी सेक्टर में था। अब ये मंत्रियां, ये बड़े पूंजी वाले, ये पूरा प्राइवेट, हेल्थ प्राइवेट में चले गया, एजुकेशन प्राइवेट में चले गया, सरकारी स्कूलों का, सरकारी हॉस्पिटल को पूरा वो लोग ये नाकाबिल बना दिया। ये बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय करने के वास्ते वो भी व्यापार चलते आया। फिर बाद में
जो जब मैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, वो लोगों का षड्यंत्र था ये लोगों को बैकवर्ड क्लासेस को ये डिल्यूट करके वो पानी डाल के उसको जो बैकवर्ड क्लासेस का कोई भी हक नहीं मिलना, वो जाटों को, जो नॉर्थ इंडिया जाटों को ओबीसी में मिलाना चाहते हैं। मगर वो मैं पब्लिक हियरिंग डाल के उसका जो एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल पूरा आंकड़े लेके मैं रिजेक्ट करा। रिजेक्ट करे बाद वो कांग्रेस सरकार ने मिलाए बाद भी ओबीसी वाले नहीं छोड़े, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरा रिपोर्ट एक्सेप्ट करके भारत सरकार का वो नोटिफिकेशन काट दिया बाद बड़ी जंगे हुए। वो जंगे का ओबीसी का हिम्मत में ये राजकुमार सैनी ये हरियाणा में खड़े हुआ, वो बहुत जंगे हुआ, बहुत अन्याय हुआ, और राजकुमार सैनी और सब अपने बीसी लोगों ने वहां अपने बहुत लूट मार इतना हुआ, उसका एक अपने को हिम्मत आया अपने ओबीसी को। बाद में जब मैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन था, मैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना बोल के रिकमेंड किया। जाति जनगणना 2011 जो किया वो रिपोर्ट वो ये पब्लिश करना बोल के डिमांड किया। जो फ्यूचर एवरी डेकेडल से अपने कास्ट सेंसस, डेकेडल सेंसस होता, वो सेंसस में कास्ट सेंसस भी होना, एससी एसटी रिलीजियस डिनोमिनेशंस के साथ ओबीसी का ये आंकड़े होना, क्योंकि ओबीसी का ये कास्ट सेंसस हुए तो अपने जाति, अपने कितना इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट कितनी अपने हाथ में है, कितनी सवर्णों के हाथ में है, अपने हक कितना वो लोग खींच के जा रहा, ये डिमांड मैं सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल्स में, नेशनल लॉ स्कूल्स में मैं जो रिकमेंड किया अभी थोड़ा बहुत उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा। करे बाद भी ये 27% से 15% वो लोग खींच लिए बाद भी 5% सवर्णों को 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन विदाउट सर्वे, विदाउट आंकड़े बैन बोल रहा था। 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस माना एससी एसटी ओबीसी अछूत हो गए, वो लोग इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वो नहीं हो सकता, मगर वो ब्राह्मण बनिया सवर्णों का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया। वो केस अपने को सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज किया। चैलेंज करके ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट मई और अंसराज चैलेंज के तो मोहन गोपाल आर्ग्यू करने से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रविंद्र भट्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो आज संविधान ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, मगर 3 जजेस जो मैं नहीं उसका जो जजमेंट है वो काबिलियत है, अनकाबिलियत है, वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज है, मगर वो लोग 3 जजेस ने सरकार के फेवर में दिया। वो कहाँ लिखा कहाँ करा, मगर वो हो गया। मगर ये आज ये सवर्ण ये राज्य रूल कर रहा, सवर्ण एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पूरा उसका जो कांग्रेस होन दो, बीजेपी होन दो, आप होन दो, वो आरएसएस ट्रेंड लीडर्स है, वो आरएसएस का दिमाग वाले है, मनुवादी है। और अपने कांग्रेस सरकार छोड़ो, बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पर राज्य करना चाहता है, मंदिर के नाम पर राज्य करना चाहता है, मगर वो जो अपने रामालय बनाया हिंदुत्व का नाम से मुस्लिम्स को, बैकवर्ड क्लासेस को और क्रिश्चियंस को अलग करके एक यूनिटी बना के राज्य करना चाहता है, मगर अभी वो आउटडेटेड नारा हो गया। उस वास्ते अब बीजेपी वाले क्या कर रहा, कमंडल और मंडल दोनों मिला के आगे जाना चाहता है, और बैकवर्ड क्लासेस को भी हम आपके पीछे है बोल के एक आश्वासन देना चाहता है, मगर ये झूठी बात है, क्योंकि वो लोग जब तक जाति जनगणना का खिलाफ में है, वर्गीकरण का खिलाफ में है, अपने हक देने का खिलाफ में है, मगर वो लोग जो भी भड़काव कर रहा है उसका प्रभाव में उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा उसका हक में है। अपने बैकवर्ड क्लासेस में भी अमीर लोग हैं, करोड़पति है, व्यापारी लोग हैं, मगर कोई भी उसका खिलाफ में गए तो कितना मुश्किल होता। हमारे राजकुमार साहब को मालूम है, उन्हें भी व्यापार करता, फिर भी
सब साइन करते हुए उन्हें खड़ा हो रहा। ऐसे ही अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसे ही अपने बाई लोग हैं। अगर ऐसा है, आज जो केजरीवाल आज उस दिनों में जो अन्ना हजारे, हेगड़े, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने करप्शन के खिलाफ में लड़के इन्हें जो सरकार बनाया, मगर इन्हें भी लिकर स्कैम में फंस गया और अपने तेलंगाना वाले को फंसा के वो महिला फंस के आज उधर धरना कर रहा है। वो लिकर स्कैम में फंस के आज कितने भी ये आंदोलन चल रहा, खुद एक मोटिवेटेड आंदोलन है, अपने वास्ते नहीं है। अगर महिलाओं को रिजर्वेशन है, हम मदद करते हैं, मगर उसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में महिला रिजर्वेशन लाना चाहता था, मगर अपने बीसी लीडर्स मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद यादव, सबने अपने बीसी रिजर्वेशन भी होना चाहिए, तब वो लोग पास नहीं किया। मगर अभी भी वो लोग बचने के वास्ते कुछ अपने ये नारा कुछ लेता है, मगर किसी में भी सच्चाई सफाई नहीं है। फिर उस वास्ते हम जो संविधान आज अमेंड हुआ, जो लोकल बॉडीज रिजर्वेशन है, लोकल बॉडीज रिजर्वेशन में ये 27% लोकल बॉडीज म्यूनिसिपालिटी ग्राम पंचायत में वो रिजर्वेशन 27% अप्लाई नहीं हो सकता। एक डेडिकेटेड कमीशन को डाल के ट्रिपल टेस्ट करवा के कितना SC ST 2011 आंकड़े है, 50% से ज्यादा नहीं होना, 50% में SC ST को मिला के बाकी ओबीसी को दे सकता है, ऐसा एक जजमेंट दिया। वो जजमेंट दिया और 2020 में 372A3 अमेंड हुआ। हर एक स्टेट सरकार ने भी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट ये सर्वे करके उसका लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।